स्पोर फॉर्मेशन बाकी है, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यही ना स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन। अभी तक हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, फिजन क्या है, बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। आज होगा चौथा टाइप स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो यू राइट इट डाउन, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बस ये सिंपल सी बात हो गई कि कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं, खास करके लोअर लिविंग बींग्स, लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, उसके बाद फंजाई। एल्गी और फंजाई खास करके बहुत ज्यादा फेमस है कि स्पोर बना बना के नए नए बच्चे, डॉटर इंडिविजुअल्स नए नए बच्चे को जन्म देते हैं स्पोर बना करके। उसमें कहीं से भी कोई दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, दोनों अपना अपना गैमीट बनाने वाली बात नहीं होती है। तो मिला जुला के कहा जाए कि यहाँ पर एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, जो अपनी बॉडी पर माइटोसिस के द्वारा स्पोर बनाते जाता है, और स्पोर हवा में उड़ते गया, नीचे गिरते गया, जहां जहां गिरा, जहां मॉइस्चर हुआ, सुटेबल कंडीशन आया, स्पोर क्या बन गया, वो लिविंग बींग्स का एक डॉटर लिविंग बींग्स बन गया। तो जनाब अगर फंगस का स्पोर है तो फंगस बन गया, एल्गी का स्पोर है तो उससे एल्गी बन गया। यानी डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी बच्चे किससे बनते हैं, स्पोर से। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात घूमने लगा कि ये स्पोर है क्या, तो आपको स्पोर के बारे में बता दें कि ये आपको जिस समय हम 12वीं स्टार्ट किए थे उस समय हम आपको देते कुछ मंत्र, कुछ कंसेप्ट दिए थे। उस कंसेप्ट में ये भी था, जैसा कि हम बताए थे कि स्पोर क्या है, एक सेल वाला स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये जनरली स्फेरिकल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस में एक सेट क्रोमोसोम होता है, यानी स्पोर्स आर जनरली हैप्लोइड। सिखाए थे स्पोर एक सेल का होता है, इसके न्यूक्लियस में एक सेट क्रोमोसोम होता है, और स्पोर के चारों तरफ थिन और थिक वॉल हो सकता है, या तो थिन वॉल या थिक वॉल आने से स्पोर क्या हो जाता है, मजबूत। धूप गर्मी बरसात किसी भी एडवर्स कंडीशन में वो जीने के काबिल होता है, यही स्पोर है। और जैसे ही मौसम अच्छा आता है, सुटेबल मौसम हुआ, स्पोर को जैसे नमी मिली, ऑक्सीजन मिला, वो जर्मिनेट कर गया और क्या बना दिया, डॉटर इंडिविजुअल्स। तो यही तो आज लिखना है। आप लोग को ये भी पढ़ाए थे कि देखो भैया यही स्पोर है, ये क्या होगा, हैप्लोइड होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, ये वॉल होंगे, थिन और थिक वॉल। उसके बाद अच्छे मौसम में जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये वॉल जो है डिसॉल्व हो जाता है, वॉल गल गया, और इससे क्या बन गया, एक डॉटर इंडिविजुअल्स। चाहे वो फंगस का है तो फंगस बन गया, और एल्गी का है तो एल्गी बन गया। उसके बाद हम बोले थे, आप लोग समझाए थे कि स्पोर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटाइल स्पोर और एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर। कुछ याद आया, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। जो चल सकता है, जो स्पोर चल सकता है उसे मोटाइल, और मोटाइल स्पोर में एग्जांपल में क्या लिखाए थे, जू स्पोर्स। क्या लिखाए थे, जू स्पोर्स। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहते हैं, आप प्लेनो स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आप प्लेनो। देखिए अपने अपनी कॉपी को चेक कीजिएगा। नॉन मोटाइल स्पोर को, जो स्पोर नहीं चल सकता है, एक कदम भी नहीं चल सकता है, उसको चलने के लिए हवा चाहिए। जब हवा चलेगी, हवा के झोंकों में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन ये अपने आप चलेगा। क्यों, देखो जू स्पोर ऐसा होता है, ये स्पोर है और इसके बॉडी पर क्या है, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला ऐसे से हिलेगा, स्पोर यहां से यहां चलाएगा। साथ ही ये भी स्पोर है। और ये देखो, इसका एग्जांपल कोनिडिया,
इसका एग्जाम्पल है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? एक स्पोर का नाम है। और देखो ये कैसा होता है, स्पोर स्पोर स्पोर, ये सारा स्पोर है। देखो ये अपने से नहीं चलेगा, ये हवा के कारण चलेगा या किसी चीज के कारण चलेगा। साथियों ये था कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर का एग्जांपल। और ये कहां पाया था? जनरली फंगस में। ये कहां पाया था? फंगस में। और कौन फंगस में? तो आज हम लोग, आज शाम में तो नहीं, आज शाम में तो फंक्शन है, कल शाम में या अगला जो क्लास होगा ऑनलाइन, जैसे कल भी हम ऑनलाइन लिए थे, लाइव क्लास आए थे, कल पढ़ाए थे मोनेरा किंगडम। जो आदमी मोनेरा किंगडम नहीं देखे वो कृपया उसका रिकॉर्डिंग देख ले, जाए यूट्यूब पर। और अभी प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा दिए मोनेरा, और जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो फंजाई किंगडम पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो फंजाई किंगडम में फिर चर्चा होगी। फंजाई में क्या? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस का नाम है। पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस का नाम है। और पेनिसिलियम नाम के फंगस में उसके बॉडी पर क्या बनता है? कोनिडिया। क्या बनता है उसके बॉडी पर? कोनिडिया। कल आप लोग को पढ़ाए थे ना माइसिलियम। फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं? माइसिलियम। माइसिलियम कैसे था याद है ना? ऐसे ये हाइफी था, याद आया? उसके बाद ये भी हाइफी था, इधर भी हाइफी था, ऐसे। तो प्यारे ये कोनिडिया कैसे बनता है आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, इसके बॉडी पर ही ऐसे ऐसे करके माइटोसिस के द्वारा ऐसे ऐसे करके ढेर सारे सेल्स बन जाते हैं, और ये सभी क्या है? कोनिडिया। देखो एक कोनिडिया, दो कोनिडिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ढेर सारे कोनिडिया बन जाते हैं। ये सभी क्या? कोनिडिया। कोनिडिया क्या हुआ? स्पोर। ये क्या हुआ? देखो यही तो गोल गोल है, स्पोर ही तो है। हवा चलेगी, इखर बिखर जाएगा और जहां तहां गिर जाएगा। जहां भी गिरेगा वहां अगर मॉइस्चर होगा तो क्या बना देगा? एक छोटू माइसेलियम। एक छोटू माइसेलियम बना देगा। ये मान लो ये उड़ के यहाँ आया, नीचे गिरा, जहां पर मॉइस्चर मिला ये भी जर्मिनेट करेगा और क्या बना देगा? छोटू माइसेलियम, यानी पेनिसिलियम का माइसेलियम बन जाएगा। जू स्पोर्स, जू स्पोर यहां से उड़ के आएगा, कहीं भी जू स्पोर अगर गिर गया तो वहां क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट करेगा, माइटोसिस करेगा। अभी एक सेल का है, उसके बाद 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, 16 सेल बनेगा, 32 सेल बनेगा। करते 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 ये क्या बनेगा? बहुत सारे हाइफी को जमा कर लेगा। हाइफी कैसे बनता है? सेल से ही तो बनता है। कोई हाइफी 1 सेल वाला होता है, कोई हाइफी 2 सेल वाला। अगर मैं ऐसे बनाया तो देखो ये हाइफी है, कितने सेल वाला है? 2 सेल वाला। कोई हाइफी 1 सेल वाला होता है, देखो ये हाइफी 3 सेल वाला होता है। तो अभी तो ये तो स्पोर ही है ना, इसका नाम है जू स्पोर्स। अभी तो 1 सेल का है, ये पहले माइटोसिस करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, करते करते ढेर सारे हाइफी बना देगा और बन जाएगा छोटू माइसेलियम, यानी एक छोटा सा फंगस। या फिर अगर मान लो ये जू स्पोर अगर एल्गी का है, मान लो ये अगर एल्गी का जू स्पोर है, तो क्योंकि जू स्पोर एल्गी में भी मिलता है। एल्गी क्या है? प्लांट है, ग्रीन एल्गी। और जू स्पोर्स कहाँ मिलता है? हमारे फंगस में ही मिलता है। तो फंगस क्या है? तो फंगस बन जाएगा, और एल्गी का तो एल्गी बन जाएगा। तो यही था स्पोर। और आपको तो बहुत कुछ बताए थे कि स्पोर के घर को, जिस घर में स्पोर होता है, याद करो, जिस घर में स्पोर होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। याद आया आपको वर्ड? आपके कॉपी पर लिखाए हुए हैं टोटल चीज। आज मैं जो भी लिखाऊंगा वो आपके कॉपी पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं जो समझा रहा हूं वो समझा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, इसलिए कुछ नए बंदे भी से बैठे हुए हैं। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? स्पोर के घर को स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर के घर को स्पोरेंजियम। जैसे मान लो ये घर है, ये बैग है, इसमें स्पोर बन गया, इसमें स्पोर बन गया, ऐसा स्पोर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसमें स्पोर बन गया, ऐसे ऐसे करके स्पोर बन गया, स्पोर बन गया। तो स्पोर के घर को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अब जैसे अगर मान लो ये जू स्पोर है तो इसका नाम हो गया जू स्पोरेंजियम, जैसा नाम रखने का। अब देखो अगला चीज, जो घर में नहीं बना, क्या ये कोनिडिया, ये जितना स्पोर है, ये जितना कोनिडिया नाम का स्पोर है, क्या ये किसी बैग में बना कि बैग से बाहर है? बैग से बाहर है, ये बैग में नहीं बना। इसका कोई बैग है? नहीं, हम बैग नहीं बनाए, बैग बनाए ही नहीं, ये बैग से बाहर है। तो इस प्रकार के स्पोर को क्या कहते हैं? एक्जोस्पोर। क्या कहते हैं? आप लोग को बता चुके हैं 2 प्रकार के स्पोर होते हैं, एक तो हुआ मोटाइल और नॉन मोटाइल। एक होता है एक्जोस्पोर और इंडोस्पोर। अगर बैग के अंदर बना, स्पोरेंजियम के अंदर अगर स्पोर बना तो नाम हो गया इंडोस्पोर, और अगर बाहर बना तो नाम है एक्जोस्पोर। तो ये जो आप देख रहे हैं कोनिडिया, जो पेनिसिलियम नाम के फंगस में मिलता है, जो नॉन मोटाइल है, ये क्या है? एक्जोस्पोर। यहाँ कोई बैग नहीं है, यहाँ कोई स्पोरेंजियम नहीं है। लेकिन जरा इसको देखिए, ये सब बैग क्या है? ये सब बैग में बना है। इस बैग का नाम है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम का प्लूरल क्या होता है? स्पोरेंजिया। तो साथियों बस यही तो है। और यही जब अच्छे मौसम आता है तो जर्मिनेट कर गया, डेवलप कर गया, और छोटू फंगस या छोटू एल्गी बन गया। तो कहां कहां मिलेगा? तो क्या बोलेंगे कि यह भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और कुछ लिविंग बींग्स ऐसे जैसे फंजाई, एल्गी, ये सब ऐसे हैं जो स्पोर से डॉटर इंडिविजुअल को बना देता है। स्पोर से डॉटर इंडिविजुअल को बना देता है। आप यहां देखिए क्या लिखे हैं स्पोर फॉर्मेशन में। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जिंदा प्राणी जैसा कि फंगस,
LGETC प्रोड्यूस डॉटर इंडिविजुअल्स, बच्चे पैदा करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। स्पोर के बारे में हम लिख भी दिए कि स्पोर क्या होता है, यह एक कोशिकीय होता है और क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट क्रोमोसोम होता है, व्हिच इज हैविंग थिन और थिक वॉल, जिसके चारों तरफ या तो पतला या मोटा दीवार हो सकता है। स्पोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, मोटाइल और नन मोटाइल। नन मोटाइल स्पोर क्या कहते हैं, अप्रेनो स्पोर्स कहते हैं, जिसमें कोनिडिया। और ये क्या होता है, यहाँ देखिए मोटाइल में चलने वाले क्या होता है, जू स्पोर्स में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और आपको ये भी बताते हैं कि इससे अभी लाइन खिंचा हुआ रहना चाहिए कि देखिए कैसे बनता है कोनिडिया। ये क्या हुआ, एक पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम का ये क्या है, ये माइसिलियम है। और इस माइसेलियम के इस हाइफी पर, इस माइसेलियम के इस हाइफी पर क्या बन गया, कोनिडिया। कोनिडिया जिस पर बनता है उसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। जिस हाइफी पर कोनिडिया बनता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो देखिए ढेर सारा कोनिडिया बन गया, हवा चलेगी, धरती पर गिरा, जहां भी गिरा, ग्राउंड पर कहीं भी गिरा, जर्मिनेट किया, क्या बन गया, एक छोटू सा फंगस। तो प्यारे यहां भी देखिए ये क्या हुआ, ये एक माइसेलियम है और बीच वाले, इस माइसेलियम के बीच वाले हाइफी पर क्या बन गया, स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। और इसके अंदर स्पोर क्या है, जू स्पोर्स। और ये फट जाता है, फटने के बाद स्पोर्स बाहर आते हैं, तो वो गिर गया, गिरने के बाद इसको नमी मिला और क्या किया, जर्मिनेट डेवलपमेंट किया, माइटोसिस किया, बन गया एक छोटू सा फंगस। तो इस प्रकार से क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशन एंड फॉर्म द डॉटर इंडिविजुअल्स। यही था स्पोर फॉर्मेशन। सो यू राइट इट डाउन प्लीज। दोबारा लिखा है, एक बार और लिखा चुका अपनी कॉपी में, लिखा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन आज इसका वक्त था लिखाने का, इसलिए मैं लिखाया हूं। स्पोर बना बना के भी बच्चे पैदा करते हैं, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये होते हैं यूनिसेलुलर जनरली और हैप्लॉइड। स्पोर्ट्स है क्या, तेजी से लिखिएगा ताकि हम आगे का पोर्शन पढ़ा सकें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
चलिए पहला पेज हो गया, आगे बढ़ाएं। बहुत कुछ तो नहीं लिखने वाला था। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल को, मोटाइल का एग्जांपल क्या है, जू स्पोर्स, और नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया कहाँ पाया था, एक पेनिसिलियम नाम के फंगस में। कहाँ पाया था, पेनिसिलियम नाम के फंगस में, जो आगे लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट लिखेगा, लाइन खींचा हुआ रहना चाहिए, जो लाइन आप खींचे हुए थे वो खींचा रहेगा। इधर एक फोटो बना दीजिए, एक माइसिलियम यानी फंगस का बॉडी को माइसिलियम कहते हैं, माइसिलियम के इस साइपी पर बना दीजिए जू स्पोरेंजियम, उसके अंदर जू स्पोर बना दीजिए, जू स्पोर फट जाएगा, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोर बाहर आ जाएगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा वहां पर भी, वहां पर कोई भी बाहर में स्पोरेंजियम नहीं है, कोनिडिया बाहर से ही दिख रहा है। एयर करंट में सारा बिखर गया, नीचे गिर गया और जमिनेट करके एक छोटू फंजाई बना दिया। बना लिए।
चलो अब तो हो गया होगा यार। स्पोर्स जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशन एंड फॉर्म डाउटर इंडिविजुअल्स। हो गया। डॉक्टर फंगस लिखो ना, क्या तुम पूछ रही हो? डॉक्टर फंगस लिखो। चलिए, स्पोर फॉर्मेशन ये समाप्त हुआ। स्पोर से कैसे नया नया ऑफस्प्रिंग बन सकता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था। अब सभी आदमी हेडिंग देंगे। अगला, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अपने अपने कॉपी में आप देख सकते हैं, जब हम आपको टाइप लिखाए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, तो पहला था फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा स्पोर फॉर्मेशन और पांचवा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लीजिए फटाक से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगला टाइप लिखिएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कितने धीरे धीरे लिखते हो ये पता चल गया, अभी तक लिख ही रहे हो इसको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगला टाइप लिखिए। आगे बढ़ा दे पेज को। अब हो गया सबका लगभग। चलिए, अब हेडिंग दीजिएगा ऊपर पर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखिए। अगला टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और लिख करके कलम बगल में रख दीजिए और आप ध्यान से सुनिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए, वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी, बॉडी पार्ट्स, बॉडी। प्रोपेगेशन मतलब तेजी से संख्या बढ़ना, इंक्रीजिंग यानी उसका जो आबादी है ऑफ स्प्रिंग का संख्या तेजी से बढ़ाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्प्रिंग यानी तेजी से बच्चे की आबादी बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, तेजी से ऑफ स्प्रिंग बनाना। और वेजिटेटिव मतलब होता है बॉडी यानी बॉडी पार्ट से, यानी प्लांट। ये खास करके ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये कहां मिलता है? पौधों में, प्लांट में मिलता है। प्लांट क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट से ढेर सारे बच्चे बना लेते हैं। अब चलो, बॉडी पार्ट क्या क्या हो सकता है? बीज को छोड़कर, अगर मान लो कोई प्लांट है और प्लांट के पास क्या है? फल लगा हुआ है, फल में क्या है? बीज है। तो अगर उस बीज को मिट्टी में रोपते, मान लो पपीता का फल है, पपीते के फल में ढेर सारा बीज है, एक पपीता के फल को काटोगे कम से कम 100-200 बीज निकलेगा। अब 100-200 बीज को रोप दोगे तो लगभग उतने बच्चे बन जाएंगे, उतने पौधे बन जाएंगे। तो क्या बीज से पौधा बनाना, बीज से पौधा बनाना, इज इट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नॉट? क्या बीज से बच्चा का बनना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है कि नहीं? ये नहीं है। बीज को रोपते हो और ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट नहीं है। बीज को छोड़कर, बीज को छोड़कर प्लांट अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नया नया पौधा को जन्म दे देता है, नया नया ऑफ स्प्रिंग बना लेता है, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे मान लो रूट, आप अलुआ का रूट मांग के ले आओ, सागवान का रूट मांग के ले आओ, शीशम का रूट मांग के ले आओ, पॉपुलर प्लांट का रूट मांग के ले आओ। रूट को रोप तो मिट्टी में नए नए पौधे आ जाएंगे। जितना रूट रोपोगे उतना पौधा आएगा।
जैसे मान लो अगर आप किसी का स्टेम मांग के ले आया, स्टेम यानी तना, जैसे मान लो ये गुलाब का तना मांग लिया, 10 तना 10 टुकड़ी मांग के ले आया, 10 टुकड़ी को आपने मिट्टी में रोप दिया, 10 गुलाब के नए पौधे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रूट को रोप दिया तो नया पौधा आ गया, स्टेम को यानी उसके तना के पार्ट को रोप दिया काट करके तो नया नया पौधा आ गया। उसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों को मांग के ले आओ, पत्तियों लिप्स को मांग के ले आओ और लिप को सिर्फ मिट्टी में टच कर दो। किसी किसी के लिप को मिट्टी में रोपना भी पड़ता है और किसी किसी के लिप को सिर्फ मिट्टी में टच कर दो, नया पौधा बन जाएगा। ओ माय गॉड, पत्ती से नया पौधा बन गया, रूट से नया पौधा बन गया, स्टेम से नया पौधा बन गया। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। तो बीज को छोड़कर अगर पौधा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नया पौधा बना लेता है, नए बच्चे को जन्म दे देता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बॉडी पार्ट से बच्चे को बनाना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और ये मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। और जिस चीज को, लेकिन हाँ सीड को छोड़कर, लेकिन जिस चीज को आपने रोपा, रूट को आपने रोप दिया, स्टेम को आपने रोप दिया, पत्ती को आपने रोप दिया, जिस चीज को तूने रोपा उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिस पार्ट को तुमने रोपा और जिससे नया प्लांट आ गया उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब देखिए ध्यान से, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या क्या हो सकता है? रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम। लेकिन ये नाम तो सबको सुना होता है। रूट का मतलब जड़, स्टेम का मतलब तना, ये सब पौधा का मांग के ले आओ। उसके बाद लीफ, और लीफ का पुल्लर क्या होता है? लिप्स पत्तियां, ये सब ले आओ, इसको रोप दो। लेकिन ये नाम जो मैं अब लिख रहा हूं, ये नाम शायद कोई नहीं सुना होगा। वैसे मैं पहले जमाने में ये भी पढ़ाता था, यानी पुराने जमाने यानी पिछले साल तक, लेकिन इस साल ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ ये पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि बलबिल का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो फालतू का कोई चीज आगे नहीं। तो बलबिल क्या है सर? ये नाम तो बिल्कुल सुने ही नहीं सर, ये तो सुना हुआ है। बलबिल कैसा होता है? बलबिल को अगर तुम देख लिया, ये लिली के पौधे में होता है, पाइनएप्पल में होता है, पाइनएप्पल में अनानास, ये सब पौधे में होता है, एगेप में होता है, सेंचुरी प्लांट कहते हैं। ऐसे मान लो ये टहनी है, यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक ऐसे करके उग जाता है, देखो ऐसे करके प्लांट पर उगा हुआ रहेगा। कोई भी देखेगा गलती से इसे क्या कह देगा? फल। कोई अगर देख लिया तो क्या कहेगा? इसको ये फल है एक तरह का। लेकिन ये फल नहीं है, ये बॉडी पर एक पार्ट है, बॉडी का ही पार्ट है, जो थोड़ा बड़ा हो गया, गोल गोल हो गया। इसमें फूड्स जमा रहते हैं, फूड्स या एनर्जी। और इसमें क्या हुआ? इसका नाम है बलबिल। इसका नाम क्या? बलबिल। और ये बलबिल क्या होता है? यहीं पर इसी जगह जर्मिनेट कर जाता है बलबिल। यहीं पर बलबिल अभी प्लांट पे लगा हुआ ही है, पौधा पर लगा हुआ है, और यहीं पर जर्मिनेट कर जाता है। और जर्मिनेट करने के बाद यहां से डिटैच होकर के टूट के नीचे गिर जाता है। जैसे धरती पर गिरा, जैसे धरती में टच हुआ, नया पौधा इससे बन जाता है। प्यारे, ये बीज नहीं है, ये फल नहीं है, ये बॉडी का पार्ट्स है, जो आप पहली बार आप लाइफ में सुन रहे हैं। ये बलबिल इसको कहते हैं। तो प्यारे, इस तरीके से आपने क्या देखा? रूट, स्टेम, लीफ एंड बलबिल, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इससे नए पौधे बन जाते हैं। अब बात ये रहा, अब मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो आप प्याज देखें, और प्याज में प्याज का स्टेम ये है। कोई पूछेगा, प्याज आपके हाथ में दे दे और बताइए प्याज का स्टेम कौन है? ये जिसको आप काट के फेंकते हो, उजला वाला। और ये क्या देखते हो? ये रूट है। और ये जिसको आप खाते हो, ये है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम, ये जो खाते हो, ये है लीफ। जो लीफ क्या हो गया? मांसल हो गया। मांसल का मतलब फ्लेशी। तो प्याज में हम लोग क्या खाते हैं? फ्लेशी लीव्स। और ये क्या है? स्टेम, कंडेंस स्टेम हो गया। और ये क्या है? रूट। लेकिन रूट के बारे में मैं चर्चा अभी तुरंत करूंगा, मैं इसी के लिए बताना चाह रहा हूं। अभी आप देखिए पत्थर चट्टा का पत्ता, जिसको आप ब्रायोफाइलम भी कहते हैं, ये पत्ता ऐसा होता है, ये पत्ता ऐसा होता है। इस पत्ते पर क्या होता है? ऐसे बड बन जाता है, ऐसे बड बन जाता है। बड माने कली, ये कली बन जाता है। और ये पत्ता जैसे ही टूट करके मिट्टी पर गिरता है, ये पत्ता जैसे ही टूट के मिट्टी पर गिरेगा, और ये मिट्टी में जैसे ही बड टच होगा, बस यहां से क्या निकलेगा? रूट। और यहां से क्या बन जाएगा? शूट। यहां से क्या निकलेगा? रूट। यहां से क्या बन जाएगा? शूट। यानी ये पौधा, जितने बड उतने पौधे बन जाते हैं। सोचो तो प्यारे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये बरगद, ये बरगद है, ये बरगद है। ये बरगद की क्या है? ये टहनी है। ये सब क्या है? टहनी है।
टहनी है ये सब, और ये सब सारे पत्ते होते हैं। तो आप देखा होगा बरगद में ऐसे करके रूट निकल जाता है, बरगद में देखा था रूट निकल गया, और इस रूट को पकड़ पकड़ के आप झूले भी झूलते थे। तो प्यारे, ये जो रूट है ये कैसा रूट है, मैं रूट की चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद अगर आप मक्का को रोपते हो, मक्के का बीज, मान लो मक्का का बीज है, और ये आपने मक्का का बीज आपने रोप दिया, मक्का के बीज को आपने रोप दिया मान लो, और मक्का के बीज से क्या हो गया, एक मक्के का पौधा आ गया, और यहाँ आ गया रूट। इस रूट को क्या कहते हैं, इस रूट को बड पे, आप मान लो आपके पास दुकान में, आपका दुकान में, आपके घर में आलू है, आलू पर दिखेगा ऐसे आंख होता है, और हर आंख में क्या होता है, ऐसे करके होता है, इसको बोलते हैं बड। पूरे को बोलते हैं आईज, आंख, और आंख में जो बीच वाला पर्स जो क्या बोलते हैं बड। और इस बड से क्या होता है, ऐसे ऐसे रूट निकल जाता है, और यही यहाँ पर क्या होता है, एक प्लांट निकल जाता है। ठीक है, प्याज में भी क्या हो गया, प्याज में यहाँ पर क्या होता है, एक बड। इसे देखना, प्याज के बीचों बीच देखना, प्याज के बीचों बीच कुछ निकल जाता है, देखा है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, बड एक्चुअली। तो प्यारे, ये जितना ये प्याज में ये रूट, उसके बाद आलू के आंख पर ये रूट, और इस बड पर ये रूट, उसके बाद बरगद का ये रूट। बरगद का मैं इस रूट की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये भी बना सकते हैं कि अगर बरगद का ये रूट है, ये बरगद का अगर रूट है, बनियान, जिसको बनियान कहते हैं, इस रूट को क्या कहते हैं, इस रूट को क्या कहते हैं, मैं रूट की चर्चा करने आया हूं। तो साथियों, ये रूट जो होता है, ये रूट जनरली कहते हैं कि दो ही प्रकार के होते हैं, जनरली दो ही प्रकार के होते हैं, एक टैप रूट, एक टैप रूट, और एक एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। लेकिन आप एक तीसरा भी आप बना सकते हैं, किसी किसी किताबों में 3 प्रकार का रूट लिखता है, एक फाइब्रस रूट। प्लांट में 3 प्रकार का रूट आप लिख सकते हैं, लेकिन मेनली कहा जाए तो 2 ही प्रकार का होता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कहते हैं किसको है, टैप रूट किसको कहते हैं, अब इसको समझाने के लिए अब चलो मैं आपको तो ले चलता हूं, एक चना का बीज ले लो, चना का बीज ले लिया, अरे ले लिया, उसको पानी में फुला लो, फुला लिया, फुलाने के बाद क्या करो, अब उसके चना का छिलका हटा दो, हटा दिया। छिलका का रंग कैसा होता है, देखो ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, आप छिलका हटा दो, हाथ बताओ यहाँ, छिलका का बीज हटा दो, हटा दिया, छिलका नहीं, चना का छिलका हटा दो, छिलका का बीज नहीं, हाँ, तो बीज का छिलका हटा दो, हटा दिया। अब क्या मिला, पीला की लाल कलर का, पीला की लाल कलर का। अब उसको हाथ पे रख लो, रख लिया। अब उसको देखना, ध्यान से देखना, आपकी आंखों के सामने लाकर, उसमें 2 है कि 1 है, 2 है कि 1 है, उसमें कोई चीज 2 है, जो चीज 2 है उसको कहते हैं कॉटिल्डन। कॉटिल्डन कितने हैं वहां पर, कॉटिल्डन कितने हैं, कॉटिल्डन जिंदगी में पहली बार सुना है क्या, सर सुने हैं लेकिन याद नहीं रहता है, ये कॉटिल्डन है। अब ध्यान से देखना, उस कॉटिल्डन को अपने हाथ में पकड़ो और उसको किताब की तरफ खोलो, किताब की तरफ उसको धीरे से खोलना, किताब धीरे धीरे खोलना, अधिक जोर से खोलोगे दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसे जब तुम खोलोगे तो वो ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, और देखना बीच में, अब हम तो इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा होता नहीं है, ये बीच में ऐसा एक डंडा टाइप का होता है, और इसको फिर से आप चाहो तो इसे समेट सकते हो, समेट दे। तो प्यारे, सबसे पहले आपने हटाया छिलका, और छिलका को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट। छिलका को क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड कोट माने छिलका, और जो बचा पीला वाला जो आपके हाथ पे रखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को ही हमने अभी खोला है, इस एम्ब्रियो को मैंने खोला है, ये और ये, इसमें खाना जमा रहता है, इसका नाम है कॉटिल्डन। क्या नाम है इसका नाम, और कॉटिल्डन में क्या जमा रहता है, फूड। क्या जमा रहता है, फूड जमा रहता है। प्यारे, यहाँ पर 2 कॉटिल्डन है, तो जिसके बीच में 2 कॉटिल्डन हो, जिसके बीच में 2 कॉटिल्डन हो, उसे क्या कहते हैं, डाइकोटिल्डनस प्लांट। क्या कहते हैं, डाइकोटिल्डनस प्लांट, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं, डाइकॉट। और जिसके बीच में, जिसके सीड में एक ही कॉटिल्डन हो उसे मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉटिल्डनस। मोनो माने एक, मोनोकॉटिल्डनस या मोनोकॉट, मोनोकॉटिल्डनस, मोनोकॉटिल्डनस, या इसको शॉर्ट में, इतना बड़ा स्पेलिंग कौन लिखेगा, इसको शॉर्ट में तो मोनोकॉट। तो मोनोकॉट जैसे हम धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है, प्याज, लहसुन, बैम्बू, ग्रासेस, ये सभी क्या है, मोनोकॉट। कुछ मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल्स आपके मन में याद रहना चाहिए, धान, गेहूं, मक्का, प्याज, लहसुन, बैम्बू माने बांस, ग्रासेस, ये सभी क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, और डाइकॉट वही जितना भी दलहन हुआ, आम, लीची, कटहल हुआ, वो सब क्या है, डाइकॉट प्लांट है। साथियों, अब देखिए इसका नाम क्या है, अब मैं आता हूं टू द पॉइंट पर। इसका नाम था कॉटिल्डन, जिसमें फूड जमा है, भोजन जमा है, लेकिन इसका नाम क्या है, इस पूरे का नाम है, इस पूरे का नाम है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम है बेटे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, पूरे का नाम क्या है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जरा गौर फरमाइएगा। अब इस पर पॉइंट्स देखिए,
यहां पर एक पॉइंट्स है और ये ऐसा पॉइंट्स है, इस एक्सिस का ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर दोनों कॉटिल्डन सटा है, इसका नाम है कॉटिल्डनस नोड। क्या नाम है? कॉटिल्डनस नोड। इसका नाम है कॉटिल्डनस नोड। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम है प्लूम्यूल, इसका नाम है प्लूम्यूल, और ये नीचे वाले हिस्सा का नाम है रेडिकल। क्या नाम है? रेडिकल। तो इसी रेडिकल से, आर से रेडिकल और आर से रूट, इसी से रूट निकलता है और इससे शूट निकल जाता है। जनरली आप जानते हो कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, जो धरती के नीचे होते हैं उसे रूट सिस्टम या रूट कहते हैं, और जो धरती से ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? शूट सिस्टम होते हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? देखो, ये मेन टहनी हुआ, उसके बाद सॉरी ये मेन हुआ, मेन स्टेम, उसके बाद ये ब्रांचेज हुआ, ये ब्रांचेज हुआ, डालियां हुआ, और फिर उस पर क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? उस पर पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, ये सभी। तो स्टेम, स्टेम के ब्रांचेज, पत्तियां, फूल और फल, ये सभी क्या होते हैं? धरती से ऊपर वाला प्लांट है। ये सब को मिलाकर एक साथ क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, SHOOT, शूट सिस्टम। और जो मिट्टी के नीचे है उसे क्या कहते हैं? रूट सिस्टम, है ना, रूट सिस्टम। तो मित्रों, अभी आपने क्या देखा कि रेडिकल से रूट निकला, यानी बीज के अंदर एम्ब्रियो होते हैं, बीज के अंदर एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो में क्या होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है? रेडिकल और प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल से निकला शूट सिस्टम और रेडिकल से निकला रूट सिस्टम। तो जो रूट रेडिकल से निकलता है, जो रूट रेडिकल से निकलता है उसे ही टैप रूट कहते हैं। जो रूट रेडिकल से निकलता है, बीज के रेडिकल से निकलता है, उसे ही टैप रूट कहते हैं। और जो रूट रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी निकल जाए, कहीं से भी प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल जाए, उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब चलो एक बात बताओ, मक्के की बात। मक्का का बीज आपने रोपा, आपने मक्का का बीज रोपा, और मक्के के बीज का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, उसका जो रेडिकल होगा, रेडिकल से रूट निकल गया। ध्यान सुनना, और ये पक्की बात है कि मक्के का जो रूट होगा, ये कौन रूट है? जल्दी बोलो। टैप। अरे कौन रूट है? अब ध्यान देना। अब यहां से क्या निकला? शूट। ठीक है, धीरे धीरे मक्का काफी बड़ा हुआ। जब मक्का काफी बड़ा हो गया, जब तक छोटा था तो टैप रूट सुनता रहा, चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। जैसे मक्का का पौधा बड़ा हो गया, टैप रूट ने जवाब दे दिया, बोला, ए मक्के का पौधा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं गायब हो रहा हूं, तुम अपनी व्यवस्था कर लो वरना तुम गिर जाओगे। और प्यारे क्या होता है? मक्के ने आनन फानन में क्या किया? ये जो अपना उसका जो स्टेम था, उस स्टेम के निचले हिस्से से, स्टेम के सबसे निचले हिस्से से क्या निकाला? ऐसे कभी मक्के के खेत में गया है? मक्के के खेत में जाना, देखना, उसमें जड़ में क्या, उसका जो स्टेम है, जो तना है, तना के निचले हिस्से में ऐसे करके रूट निकाल आता है, जो मिट्टी से ऊपर होता है, और वो आपको दिखाई पड़ता है। तो साथियों, ये जो रूट है, ये रूट क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। क्या ये रूट? चूंकि ये रेडिकल से नहीं निकला, रेडिकल में तो यहां था, जो जवाब दे दिया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब हमसे पूरा नहीं हो पाएगा, आप अपना दूसरा रूट का व्यवस्था कर लो। तो मक्के ने अपने स्टेम के निचले हिस्से से रूट निकाला। साथियों, इसी रूट को हम लोग क्या कहते हैं? ये रूट क्या है? एडवेंटिशियस। लेकिन इसका एक स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल टाइप है, तो इसको हम लोग फाइब्रस रूट भी कहते हैं। गेहूं में भी होता है, मक्का में होता है, धान में होता है। देखना, ध्यान से जाओगे खेत में, मक्के गेहूं बोला में एकदम छोटा छोटा पतला पतला करके होगा, धरती से ऊपर, वो भी क्या है? वो भी फाइब्रस रूट ही है। तो कहने का मतलब है, अब आप यहां चलिए सब आदमी, ये कौन रूट है? एडवेंटिशियस रूट। क्योंकि ये प्याज का स्टेम है, स्टेम से निकल गया। जल्दी बोलिए, बरगद का ये स्टेम कैसा है? सॉरी, ये रूट कैसा है? एडवेंटिशियस रूट। ये रूट कैसा है? एडवेंटिशियस रूट। यहां बर्ड से निकल गया, एडवेंटिशियस रूट। अरे जो रेडिकल से नहीं निकला वो एडवेंटिशियस रूट है। सिंपल सी बात है। आलू में एडवेंटिशियस रूट है, अदरक पर लगा रहता है, हल्दी पे लगा रहता है, वो सब क्या है? एडवेंटिशियस रूट। अब आप समझ गए कि मुख्यतः दो प्रकार के रूट होते हैं, जो रेडिकल से निकलता है, जो बीज के रेडिकल से निकलता है उसे कहते हैं टैप रूट, और जो कहीं और से निकल जाए उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये क्या होता है? फाइब्रस रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस का ही एक टाइप है। फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस का ही एक टाइप है, जो स्टेम के तना के निचले हिस्से से निकलता है। काम समाप्त हो गया। तो ये था रूट। इस रूट के बारे में मुझे बताना पड़ा। अब आप जो आगे आएंगे, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप सीख रहे थे, तो इसमें क्या परिभाषा होगा? यह भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि नए नए प्लांट आते हैं, किसको? बीज को छोड़कर प्लांट के बॉडी में किसी और पार्ट से।
है ना। बीज को छोड़कर प्लांट के बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नए नए पौधे आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसके बारे में हम लोग कल लिखाएंगे, ठीक है। कल आएंगे और लिखाना प्रारंभ करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।